तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम काइजर को एक डेमन के सामने पाते हैं, जो कि शायद वही डेमन होता है जिसे प्रोफेसर उसके साथ म्यूटेट कर रहे थे। और वह डेमन काइजर को बता रहा होता है कि अब वो एक लियोन हर्ट बनने के काबिल हो चुका है और उसकी ओर एक अजीब सा सिंबल फेंक रहा होता है। वो उसे अपना कुत्ता बनने को कह रहा होता है। पर घबराया काइजर उस डेमन से पूछ रहा होता है कि आखिर उसके टीममेट्स कहाँ हैं, जिस बात पर वो डेमन उसे बताता है कि उसके सभी फालतू टीममेट्स पहले ही मारे जा चुके थे, क्योंकि एक ऐसी दुनिया थी जहां पर ताकतवर लोग कमजोर पर राज करते थे। तो बेशक यहाँ पर कमजोर ताकतवर से मारा ही जाएगा, और अगर तुम्हें काबिलियत को साबित नहीं कर सकते तो तुम्हें कचरे द्वारा गिने जाओगे। और यहाँ पर ये चिंग से मुकाबला करता हुआ काइजर इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है। और तभी उस हाथ कसर का नोटिफिकेशन आता है कि उसका डिफेंस, ताकत, स्पीड सब कुछ पहले से काफी इंक्रीज हो गया होता है, क्योंकि उसके अंदर मैक्स मॉन्स्टर ताकतें बाहर आ रही थी। और यहाँ पर ये चिंग भी हैरान होता है कि अपने इतने स्टेटस बढ़ाने के बावजूद भी काइजर उसका ये वार को रोक पाया था। और तभी ये चिंग पाता है कि काइजर का मुक्का उसके करीब आ रहा होता है, और उसे लगा होता है कि उससे उसे ज्यादा कुछ तो नहीं होगा, क्योंकि वो काइजर से काफी ताकतवर हो गया होता है। पर काइजर की ताकतें भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए उसका मुक्का ये चिंग का बहुत ही जोर का लगता है, जिसे ये चिंग दूर जाकर गिरता है, पर कुछ कर अपने आप को संभालता है। और काइजर यहाँ पर ये चिंग को पाता है कि यहाँ पर मौजूद जो मैजिक क्रिस्टल का एसेंस होता है वो एक ताकतवर एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है, जिस एनर्जी में काफी मैजिक पावर भरी होती थी। और ब्लड मून स्टेट के दौरान ये क्रिस्टल हद से ज्यादा ताकतवर होते थे, और क्योंकि उसके शरीर के अंदर भी एक राक्षस के ऑर्गन्स थे, तो वो भी इन मैजिक क्रिस्टल की ताकत को एब्सॉर्ब कर सकता था। और वही वो इस वक्त कर रहा होता है, किसी मच्छर की तरह उन क्रिस्टल्स की ताकत को सोखना। और वो करने के बाद वो बताता है कि इन सभी क्रिस्टल्स की ताकत पाने के बाद अब उसके पास ये सब इसकी बॉस से भी ज्यादा ताकत थी। और ऊपर आए नोटिफिकेशन को देखकर ये चिंग भी जान जाता है कि काइजर एकदम सच कह रहा होता है, क्योंकि सिस्टम द्वारा उसे साफ साफ बॉस का दर्जा दिया गया होता है, और अब वो दिखने में भी एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। और यहाँ पर एक तरफ काइजर का पावर अप हुआ होता है कि ये चिंग को नोटिफिकेशन आता है कि अब उसका बर्जर्क मोड तो खत्म हो गया होता है, इसलिए उसकी ताकतें कम हो गई थी। और जोताक भी घर आया घायल ये चिंग का हाल पूछता है, और अब अपनी बेशुमार ताकत से जमीन को तोड़ता हुआ काइजर ये चिंग का बता रहा होता है कि ताकत पाना काफी आसान होता है, क्योंकि वो करने के लिए बस तुम्हें इंसान बनना छोड़ना होगा, और फिर तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। और फिर पत्थरों को हवा में उड़ाता हुआ वो ये लात मार के सीधा ये चिंग की तरफ फेंकता है, जिसे ये चिंग को आसानी से बच गया होता है। पर जोताक तो कैसे बचे, और अब ये चिंग भाग रहा होता है, पर अपनी ताकत के साथ काइजर अभी भी फालतू ताकत के बारे में बड़बड़ाता हुआ उस पर तेजी से हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। और इस बार के हमले को ये चिंग भी डॉज नहीं कर पाता, और काइजर सीधा आकर उसके शरीर को फाड़ देता है और सारा खेल यहीं पर खत्म कर देता है। और अब घबराया हुआ जोताक भी सोच रहा होता है ये बहुत ही ताकतवर है, और ये बात तो साफ साफ सच है कि हमारे पास ऐसे राक्षस के साथ लड़ने की ताकत नहीं है। ये चिंग के पास पहले ही वो छुपी शक्तियां थी, और उस अकेले नहीं इसके साथियों को तो हरा दिया, पर इस तब तो ये चिंग को भी अपनी एक ही मुक्के से मार डाला। न जाने क्यों पहले इसकी ताकतें सभी खत्म हो गई थी, पर अब एक राक्षस बनने के बाद इसकी ताकतें तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पर भद्दा काइजर कह रहा होता है कि तुम्हें मैंने सबको क्या बोला होता है कि चाहे तुम राक्षस हो या फिर इंसान, ताकत के सामने हर कोई झुकता है, भले ही मुझे यहाँ पर अपना भद्दा चेहरा क्यों नहीं दिखाना पड़ा। और अब सभी को मारने के बाद उसका ध्यान पड़ता है जोताक की तरफ, जो यहाँ पर सबसे कमजोर होने के बावजूद भी अकेला जिंदा बचा होता है। और अपनी तरफ काइजर को बढ़ते देख जोताक उसे बता रहा होता है, मेरे भाई कसम से कहता, तू बंदा नहीं दिखता तो कृपा करके मेरे से पीछे रहना। पर बेशक काइजर को इन सभी हादसे को देखे गए सभी विक्टिम्स को खत्म करना होता है, ताकि वो बाहर जाके बहाना लगा पाए कि उसके साथी और ये कैनन फॉडर्स मॉन्स्टर्स द्वारा मारे गए थे, और वह ताकतवर होता है इसीलिए वो जिंदा बच गया, और वो उसे मारने ही वाला होता है कि जोताक उसे रोकता है, बताता है कि वो यहाँ पर मरने तो वाला ही होता है, तो मरने से पहले वो एक बात बताना चाहता होता है। और काइजर भी उसे गले से उठाता हुआ जोताक के आखिरी शब्द सुनने को रेडी होता है, जिस पर जोताक उसे बताता है कि वो सभी से जिंदा बाहर जाना चाहता होता है। और फिर काइजर के पीछे हम देख पाते हैं कि दरअसल यहाँ पर काइजर ने ये चिंग को नहीं मारा होता है, बल्कि उसके बनाए गए क्लोन को मारा होता है। और सब कुछ जान गया जोताक उसे बताता है कि उसके ख्याल से वो अभी लगता कैनन फॉडर जिंदा बचा, और शायद जो यहाँ पर मरने वाले थे वो नहीं थे। और काइजर भी उसका इशारा समझ पीछे मुड़कर देखता है और पाता है वहाँ पर प्रकट होता है ये चिंग को, जो कितने टाइम से ड्रिंक्स पीकर बर्स्ट करा स्किल के साइड इफेक्ट को ठीक कर रहा होता है। और वो बार्ट को शुक्रिया करता है, जिसके टाइम निकालने की वजह से वो पूरी तरह से रिकवर हो पाया। और ब्लड नाइटमेयर को हाथ में रख के वो काइजर को बता रहा होता है, तुम्हारे शरीर की कमजोरियां ढूंढना से मेरे देखने और ढूंढने में काफी मुश्किल होता है, इसलिए तो मैंने अपने ब्लड नाइटमेयर को तुम्हें छूने दिया, ताकि मैं तुम्हारे शरीर के बारे में कुछ और बातें जान सकूं।
और काइजर भी समझ गया होता है कि उसने पहले जैसे मारा होता है वो बस एक क्लोन होता है। काइजर को बताता है कि जो ताकत है वो लेकर घूम रहा होता है वो उसके फायदे के साथ साथ काफी नुकसान भी कर रही थी। भले ही इससे उसके थोड़े टाइम के लिए ताकतें बढ़ जाती है, पर इस ताकत से बाद में काइजर का शरीर बहुत ही थकने लगेगा और जितना वो इस शरीर के साथ टाइम लिमिट के पार जाएगा उतना ही उसके ऊपर आया गया नुकसान बढ़ता जाएगा। काइजर, तुम एक आधे राक्षस और एक आधे इंसान हो, पर अगर तुम अबीस के लिए लालच करोगे तो अबीस पे तुम्हें उसका फल चुकाने को कहेगे। पर काइजर यहाँ पर नहीं मानता, बता रहा होता है कि आखिर अबीस का इससे क्या कनेक्शन होता है, क्योंकि ये जो ताकतें थी वो अब उसकी थी और अब ये चिंग की बात भी सच्ची होने लगती है। उसके शरीर में दौड़ता हुआ मॉन्स्टर का खून उसके ऊपर कब्जा जमाना शुरू हो गया होता है और उसका हाथ और भी मॉन्स्टर की तरह बड़ा हो जाता और जो तो यहाँ पर मौका देखकर फटाफट भाग जाता है, ज्यादा दूर नहीं, बस उतना जहाँ पर उसकी सेफ्टी हो। और मॉन्स्टर बना पूरा गुस्से में वो ये चिंग पर हमला करने के लिए दौड़ रहा होता है ताकि वो पहले उसे खत्म कर अपनी शिट को बंद कर दे। पर ये चिंग अब आसानी से उसके किए गए हर एक वार को डॉज कर रहा होता है, क्योंकि असल में काइजर की ताकत तो बढ़ गई थी, पर जैसे जैसे वो मॉन्स्टर के शरीर पे कब्जा कर रहा होता है काइजर की स्पीड भी कम होती जा रही थी और ये चिंग उसके वारों को तो डॉज कर रहा होता है, पर वो वापस सिंपली हमला नहीं कर सकता था। और वो सोच रहा होता है कि अगर उसके पास सिर्फ हथियार होता तो वो यहाँ पर जल्दी से काम खलास कर सकता था कि तभी जैसे उसकी मन की बात सुनता है जो तो ये चिंग का आवाज लगा होता है उसकी तरफ एक डैगर फेंकता है, जिसे ये चिंग अपने हाई लक की वजह से बाल बाल कैच कर पाया होता है, वरना उस बाढ़ के बैड लक की वजह से उसके भी यहाँ पर एल लग जाते। और अब क्योंकि ये चिंग के हाथ में एक वेपन भी आ गया होता है वो उसके हमलों से बचने के साथ साथ वापस उस पे वार भी कर रहा होता है, जिससे लिए गए घाव काइसर को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। और खून से बहता काइसर पूछता है कि आखिर ये चिंग का हर एक हमला एक क्रिटिकल हिट की तरह क्यों लग रहा होता है, जिस पे ये चिंग उसे बताता है क्योंकि मैं ऐसा बनता हूँ जिसके मुकाबले तुम कुछ भी नहीं हो, और याद रखो मेरी एजिलिटी मेरे बाकी स्टेट से कम है। पर अपनी कोई हुई बेइज्जती से बिल्कुल चिढ़ा काइसर अपने आप को अभी भी बाकियों से बेहतर बताता ये चिंग पे तेजी से हमला करने की कोशिश कर रहा होता है कि ये चिंग अपने मैजिक का इस्तेमाल कर उसके मुंह पर एक जोरखा आग से गोला मुक्का मारता, बताता है कि ये इजर उनसे खास नहीं था, बस अब पूरा का पूरा मॉन्स्टर बन चुका होता है जिसका पहले वो खुद शिकार किया होता है कि तभी उसके शरीर में कुछ और बदलाव होना भी शुरू हो जाते हैं और तभी ही वो पूरा मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है, जिससे बेशक उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी पर जैसा मॉन्स्टर के साथ होता था उसका अब अपने शरीर पर ही कंट्रोल मिट रहा होता है, जो देखते ये चिंग भी साफ साफ बताता है काइजर अब तो तुम्हारा कुछ किया भी नहीं जा सकता, तो बताओ एक पूरा मॉन्स्टर बनने के बाद क्या तुम अबिस का बुलावा सुन पा रहे हो। और ऐसा ही हो रहा होता है, काइजर ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे वो किसी अनजानी ताकत को महसूस कर रहा होता है और उनसे बातें भी कर रहा होता है और फिर ये चिल्ला रहा होता है कि वो कोई कैनन फॉटर नहीं है और वो मरना नहीं चाहता, वो बस इधर उधर भटक रहा होता है। और सोथिया गेजिंग को बताता है कि इस वक्त काइजर एकदम पागल हो गया होता है और यही उनका मौका था उसे मारने का। पर काइजर की ये हालात देखकर येजिंग को भी लगता है कि उसे मारने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मॉन्स्टर्स की जगह अबेस नहीं होती है, क्योंकि ये यहाँ से बाहर नहीं आने वाले और काइजर जैसे सभी लोग जो अपनी इंसानियत पे हार मान देंगे उन्हें अबेस अपनी ओर खुद बुला लेगा। और गुफाओं के रास्ते को तोड़कर मॉन्स्टर बना काइजर वहां से कहीं जाने लगता है, जैसा कि अबेसी उसे और अंदर बुला रही थी और वो बात कर रहे थे कि उन्होंने सुना होता है कि ब्लड रेड स्टेट के दौरान मॉन्स्टर एक बर्जर्ड स्टेट में एंटर कर जाते हैं और काइजर के साथ मॉन्स्टर बने बिल्कुल वैसे ही हुआ होता है, क्योंकि उसने उन क्रिस्टल्स की ताकत को अब्सॉर्ब किया होता है। और यहाँ पर ट्रेजर रूम में हम लवचन को देखते हैं जिसके हाथ में फाइनली एक खजाना पड़ गया होता है और वो इस उम्मीद में कि अब वो पूरा अमीर हो जाएगा प्लानिंग कर रहा होता है उस खजाने को वहां से लेकर जाने की, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पर खैर उसे नहीं पता होता कि उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली बचेगी ही नहीं, क्योंकि पीछे उसकी मॉन्स्टर स्टेट में उसे मारने के लिए काइजर मौजूद होता है। और खैर दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं अबेस से बाहर आने के बाद सोते और येचिंग साथ में कहीं बैठे हुए थे और सोते येचिंग का बस बुलाता हुआ उसे बता रहा होता है कि आज से वो उसके साथ ही काम करेगा। और येचिंग साफ बताता है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं है, पर सोतेन बताता है कि आखिर येचिंग ने ही तो उसे एक नया मकसद दिया होता है अपनी जिंदगी का, एक राजा बनने के लिए। पर येचिंग उसे समझाता है कि उस टाइम वो बस गूल बनने की एक्टिंग कर रहा होता है और जो भी मुंह में आए बकवास बस कही जा रहा होता है। पर यहाँ पर सोतेन बताता है क्या कह रहे हो बॉस, वो बातें बकवास थोड़ी ना थी, बल्कि आपकी वजह से था मुझे अपनी वैल्यू पता चली है और मैं वो गोल्स पाके रहूंगा जहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ।
और फिर येचिंग उसके फ्यूचर प्लान पूछता है, जिस पर सोतेन बताता है कि येचिंग ने कहा तो था कि वो बेस्ट सोपोर्ट्स है, तो इसलिए अब सोतेन सोपोर्ट्स का राजा बनना चाहता होता है, चाहे वो खुद लड़ने में बेस्ट ना हो, पर उसकी दी गई सोपोर्ट पूरी लड़ाई का चुनाव बदल डाले। और उसे देखता हुआ येचिंग भी सोच रहा होता है, एक बंदा 2 केजी लीडी के साथ और 1 केजी लक के साथ, मुझे तो हैरानी हो रही कि अभी तक जिंदा है, पर अगर मैं फिर भी इसे लड़ने के लिए आगे बढ़ाता गया तो हो सकता है कि मेरी वजह से इसे कोई नुकसान पहुंचे। और सोतेन येचिंग को बता ही रहा होता है कि कैसे बोस सामने जाकर लड़ेंगे और वो पीछे से उसे अपनी बेस्ट सपोर्ट देगा, जिससे उनकी टीम बहुत ही ताकतवर हो जाएगी। और येचिंग उस बात पर मना करता है, बताता है कि सोतेन को आगे के बेस्ट मेंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोतेन के पास जो एबिलिटी थी उससे सिर्फ वो बाकियों को ही ताकतवर बना सकता था, पर आगे जाकर उससे भी तुम खुद तो फिर भी कमजोर ही रहोगे ना, जिसे खुद भी प्रोटेक्शन चाहिए होगी। और येचिंग को ऐसी सोपट नहीं चाहिए थी, इसलिए तो वो नहीं चाहता होता है कि सोतेन भी अपनी जिंदगी को रिस्क पर डाले। और फिर उसके सामने अपने 1000 मैजिक क्रिस्टल्स करता वो बताता है कि सोतेन ये सभी मैजिक क्रिस्टल्स ले सकता था, पर उसे बस येचिंग से वादा करना था वापस कभी भी अबेस के अंदर नहीं जाने का। और सोतेन बताता है कि वो इतना जानता था कि येचिंग ने सारी ही बातें उसकी भलाई के लिए कही थी, पर अब नहीं, वो इस बार हार नहीं मानेगा और अपने आप को इस कचरे की दुनिया में वो एक कचरा बनता नहीं देखना चाहता था। और उसके चेहरे का ये भाव देखकर येचिंग इतना तो जान गया होता कि अब वो सोतेन को मना नहीं कर सकता था। और फिर उस लेवल 3 वॉरियर की गिरी के सोपट को बाहर निकालता येचिंग उसे वह देता हुआ बताता है कि सोतेन माइक्रोफोन तो एक ही हाथ में पकड़ता था, तो इसलिए दूसरे हाथ से अपनी रक्षा के लिए वो आज से लॉली की तलवार पकड़ेगा। और जितने येचिंग को बर्ड्स के बारे में पता होता है उस हिसाब से ये एक ऐसी जॉब थी जहां पर व्यक्ति आधा मैजिक टाइप होता था और आधा फिजिकल टाइप। और यहाँ पर अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए येचिंग उसे आइडिया देता है मैजिक वेपन्स का इस्तेमाल करने का, जिनको ताकतवर कर कर वो भी लड़ पाएगा। और चाहे ये काम जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, येचिंग के साथ टिकने के लिए उसे अपना पूरा बेस्ट देना पड़ेगा। और उस तलवार को पकड़कर वो येचिंग को बताता है कि उसे ये मैजिक क्रिस्टल्स नहीं चाहिए थे, जिस पर येचिंग उसे कहता है तो जाओ फ्रॉम क्रिस्टल्स को लवली और लाजू की फैमिलीज को दे दो, जिन्होंने अपने आप को इस अबेस में सैक्रिफाइस कर दिया, क्योंकि भविष्य में तो हम वैसे भी बस कमाई लेंगे। और यहीं पर येचिंग की पहली टीम बन जाती है। और एक दूसरी तरफ उस बड़े अबेस गेट के सामने हम कुछ लोगों को वहां पर मौजूद पाते हैं, और एक लेडी उन सभी को बता रही थी कि इस ब्लड रेड मून इंसिडेंट के बाद एस्टैंग जॉब चेंजर्स की स्क्वाड को इस अबेस के मॉन्स्टर्स को संभालने के लिए भेजा गया होता है। और इस अबेस की काफी गहराई में उन्हें वहां पर 8 लाशें मिली थी, जो कि ब्लड थोज के मेंबर्स की थी, और जो उनका लीडर काइजर था वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका था, और उसे भी एस्टैंग जॉब चेंजर्स की स्क्वाड ने संभाल लिया था। और साथ ही साथ वो बताती कि उन्हें सभी के साथ एक और बॉडी मिली थी, उसी बंदे की जिसे हमेशा किलर कहा जाता था, और जो पहले अरेस्टेड भी हुआ था अपने साथियों को मरने देने के लिए छोड़कर। और या वो यहाँ पर लवचेन की ही बात कर रही थी, और वो बताती है कि उसकी लाश के आसपास से उन्हें काफी सारा हाई क्वालिटी का इक्विपमेंट भी मिला था, पर काइजर ने मॉन्स्टर बनने के बाद उसे भी मार दिया होता है। और उस लड़की की रिपोर्ट सुनने के बाद वो दोनों आदमी डिस्कस कर रहे थे कि उनका प्लान नाकामयाब हो गया होता है, पर उनके लिए लवचेन बस एक फालतू बंदा था, एंड इसी वजह से वो अपने जैसे लोगों के साथ मारा गया। और यहाँ पर सिटी में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर येचिंग की बहन भी दाखिल थी, और वहीं हॉस्पिटल के अंदर एक जगह पर हम एक डरे और घबराए आदमी को पाते हैं जिसके हाथ में एक बेसल की थी, जिससे वो कहीं भी अभेस का पोर्टल खोल सकता था। और वो उसकी ई को पकड़ा, वो कह रहा होता है मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, पर तुम्हारे पिता के पास कोई और रास्ता नहीं था, और पता नहीं कि ये बुरा काम करने की उसकी क्या मजबूरी थी, पर वो वहाँ पर उस की से अब बेसल गेट खोल देता है, जिसमें वो पूरा हॉस्पिटल अबेस में तब्दील होने लगता है। और यहाँ वो खतरनाक एनर्जी हॉस्पिटल के बाहर लोगों पर भी हमला कर रही थी, और वो चिल्लाते उस भयानक नजारे को देखकर कह रहे थे ये क्या, एक अबेसल गेट, सभी भागो। और वो कयामत हर जगह फैल गई थी, इसलिए सभी के सभी फटाफट ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और एक तरफ घर पे सो रही एजिंग को अपने पास का वही अजीब सा सपना आ रहा होता है, जब उसकी बहन और वो एक मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे थे, जो कि खुले गए अबेसल गेट से ही बाहर आया था, पर वो बच्चे थे इसलिए वो उसे तेज नहीं भाग पा रहे थे, जिसके दौरान एजिंग का हाथ उसे छूट गया होता है, और उसकी बहन जाकर सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह में गिरती है और उसका शिकार बन जाती है। पर उससे पहले आगे कुछ होता है। यहाँ पर येज की जाग खुल जाती है, और वो एकदम गुस्से में था कि उसे बार बार ऐसा सपना क्यों आ रहा होता है। अरे यार, क्या है मेरी किस्मत में, अभी अभी घर से आकर मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आखिर बार बार मुझे एक ही सपना क्यों सताया जा रहा है।
और तभी उसे आज का दिन याद आता है कि आज तो उसे हॉस्पिटल में अपनी बहन से मिलने जाना था। और रास्ते में जाते जाते वो एक लेडी मिस जा के पास आता है, जिनसे वो हमेशा फ्लावर्स खरीदने आता था, और वो भी जानती थी कि ये ई चिंग हमेशा अपनी छोटी बहन लिटिल ए के लिए फ्लावर्स लेकर जाता था, और वो ई चिंग के एक अच्छा भाई होने की तारीफ भी करती है, और ध्यान से नोटिस करती हुई ये चिंग के नए हेयर स्टाइल की तारीफ भी करती है, जिस पर ए चिंग भी बताता है कि रास्ते में उसे एक अंकल मिले थे जिन्होंने उसे कुछ ऐसा बताया था, बच्चे मजाक नहीं, एक बार कटिंग करा के देख ले, अभी तू चोमू लग रहा है पर मैं तेरे को सोलो लेवलिंग का संग जिनाव बना दूंगा। खैर जोक्स असाइड, ये चिंग मिस जा का शुक्रिया करता उनकी फ्लावर्स उठाने में मदद करने लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी उसे बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया था। और तभी बाहर ये चिंग नोटिस करता है कि वहाँ से काफी फायरवर्क्स और एम्बुलेंस वगैरह जा रही थी, जो देखकर फ्लावर लेडी मिस जा भी बताती है कि आज उसने हॉस्पिटल की तरफ जाते काफी गाड़ियां देखी थी और काफी सारे जॉब चेंजर्स भी उस तरफ गए थे, मतलब वहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा होता है। और हॉस्पिटल का नाम सुनकर ये चिंग भी चिंतित हो जाता है, क्योंकि सामने तो उसकी बहन का ही हॉस्पिटल था, और वो तेजी से उड़ते छलांगे मारता उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगता है। और मिस जा भी देखकर हैरान थी कि ये चिंग की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो आसानी से ही सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ रहा था। और यहाँ पर हॉस्पिटल के पास पहुंचकर वो पाता है कि वहाँ पर सच में एक अजीब सा मैजिक बेस पोर्टल खुल रखा था, और कंफ्यूज होता है कि एक अबेसल गेट यहाँ पर क्या कर रहा था। वो वहाँ की एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगता है, पर वहाँ पर ऑलरेडी सिक्योरिटी मौजूद थी, और उनमें से एक गार्ड ये चिंग को रोकता हुआ बताता है कि इस एरिया पर लॉकडाउन रख रखा है, तो इसके पार सिटीजन्स नहीं जा सकते। पर ये चिंग की तरफ देखकर वो साफ साफ जान पाता है कि वो कोई आम सिटीजन वगैरह तो नहीं था, और इसीलिए उसके ऑरा की वजह से वो इस बार उसे अंदर जाने से नहीं रोकता। और पीछे से दूसरा गार्ड इस गार्ड से पूछता है कि आखिर उसने अंदर एक रैंडम बंदे को क्यों आने दिया, जिस पर वो दूसरा गार्ड बताता है कि ये बंदा एक जॉब चेंजर था, क्योंकि उसकी ताकत भी वैसे लोगों जैसी थी जो इससे पहले अभी इस गेट के अंदर गए थे, यानी कुछ जॉब चेंजर्स को पहले ही इस गेट के अंदर भेज दिया गया होता है। और यहाँ पर ये चिंग इस बार अपनी बहन से वादा करता है, मेरी बहन बस इंतजार करो, इस बार तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। और उस बेस के अंदर आने के बाद ये चिंग देख पाता है कि अंदर से भी वो पूरा हॉस्पिटल अबेस ही बन चुका था, पर ये देखकर कि उसके सामने वाला रूम पहले ही क्लियर कर दिया गया होता है, वो जान गया होता है कि उसके पहले भी यहाँ पर कुछ और स्क्वाड्स आ रखी थी। और वहाँ पर वो एक पड़ी हुई मैजिक बोतल उठाता है, जिससे लोग अपनी थकान को रिकवर करते थे। जो महंगी आइटम को देखकर ये चिंग जान गया होता है कि यहाँ पर आए जॉब चेंजर्स काफी रिच थे, पर वो खुद तो अपनी ताकतों के साथ उस पूरी मैजिक बोतल को रिकवर कर लेता है, जिसे पीने के बाद उसकी 85% MP रिकवर हो सकती है, और अगले 30 सेकंड तक उसकी थकान भी आधी हो जाएगी। और यहाँ पर ये चिंग कह रहा होता है, अगर मैं अपनी छोटी बहन लिटिल ए को ढूंढते ढूंढते इस पूरे बेस को सोलो करूँ तो मेरा मैजिक कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा होगा, इसलिए मुझे जितना हो सके उतनी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। और फिर ये चिंग कार्टिंग विजन का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके सामने मौजूद दो रास्ते एक दूसरे से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं थे, और यहाँ पर ये चिंग को एक रास्ता चूज करना था। और नीचे एचिंग मार्क्स देखता है जो कि एक दूसरे डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे, जो शायद पिछली आई हुई हंटिंग स्क्वाड नहीं लगाए थे, तो इसलिए वो एक रास्ते पे पहले लोग गए थे, तो एचिंग डिसाइड करता है दूसरे रास्ते की तरफ जाने का। पर वो जगह काफी बड़ी लग रही थी, तो इसलिए येच को डर था ये पूरी जगह तलाश करते करते उसका बहुत ज्यादा टाइम न बीत जाए, और अपनी बहन को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी करनी होगी। और फिर दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ते वक्त वो पाता है कि रास्ते में हर जगह रेड कारपेट बिछा रखा था, जिससे पता लगता था कि अभी तक इस रास्ते पे कोई नहीं आया था, और उसके अंदर आने के बाद उसके पीछे एक ऐसा बैरियर मजबूत हो गया होता है जिससे तुम वापस नहीं जा सकते थे। और तभी ये चिंग वही आइटम निकालता है जिसे मेज में इस्तेमाल किया जाता था मैप के कुछ एरियाज को मार्क करने के लिए, और फिर वो आइटम आई ऑफ आर्गो से इस जगह की मैप को खोलने की कोशिश करता है, पर कामयाब हो जाता है। तभी वो सोचता है बाहर दूसरे जॉब चेंजर्स ने आखिर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, रास्ते पर ब्लेड से मार्क्स क्यों लगाए थे ताकि वो रास्ता न भटके। और ये जगह पक्का अब बेस ऑफ रूल है, वो बेस जिसके खुद के अपने अलग रूल होते हैं। कि तभी उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ एक अजीब सी चीज बढ़ रही थी। अब ये क्या अजीब चीज है, पर मैंने तो कोई भी इस जगह का मैकेनिज्म ऑन नहीं किया था, तो क्या ये कोई ट्रैप रूम है या फिर कुछ और। पर उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे एक अनडेड सा बीइंग मौजूद था जो अपनी स्काइड से पूरी ताकत लगाकर ये चिंग की तरफ हमला कर देता है। पर ये चिंग बाल बाल उस हमले को सेंस कर उसके रास्ते से पीछे हटकर उस हमले से बच जाता है, और फिर एक ही सेकंड में अपनी पूरी तेजी से वो सीधा जाकर उस अनडेड को बीच में से काट डालता है। पर आगे जाकर वो पाता है कि वो अनडेड मरा नहीं था और उसका शरीर वापस रिस्टोर हो गया होता है। और इंटेलिजेंस ज्यादा होने की वजह से ये चिंग को एक हिंट मिलता है कि उसके फिजिकल हमले इस पर इनफेक्टिव थे, यानी यहाँ पर उसे फिजिकल हमलों से ज्यादा कुछ और करना होगा। तभी वो मॉन्स्टर अपना कोई अटैक का इस्तेमाल करता जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और ये चीख की आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो सीधा ये चिंग के दिमाग को डैमेज करने की कोशिश कर रही थी।
और अपने कालों को बंद करने के बावजूद भी उसके शरीर से खून बहना शुरू हो गया होता है। ये कैसी एबिलिटी है? अगर मैं अपने कानों से सुन नहीं पाया तो मेरा परसेप्शन बहुत ज्यादा गिर जाएगा। मैंने इस बार अबेस के खतरे को कम समझ लिया। मैं इस वक्त जिससे लड़ रहा हूँ वो मॉन्स्टर ऑफ रूल हैं, जिनके अपने ही एक अलग रूल होते हैं। और तभी ये चिंग को कुछ ऐसे ही 3 साल पहले मास्टर्स ऑफ रूल याद आते हैं, जिनसे वो बाल बाल बचा होता है। एक बार जब वो अपने साथी के साथ मैजिक स्टोन्स को इकट्ठा कर रहा होता है, उसे अपने सामने कुछ अजीब सी मूर्तियां दिखी थी, कुछ अजीब सी एंजल जैसी मूर्तियां जो इंसानों जैसी थी, पर उनकी शक्ल तो शैतानों वाली लग रही थी। और जब वो उनकी तरफ देख रहा था तो वो हिल तो नहीं रही थी, और इसलिए ध्यान हटाकर वो फिर से मैजिक क्रिस्टल्स इकट्ठे करने लगा था। पर उसके पीछे ही पीछे वो मूर्तियां फिर से हिलना चालू हो गई थी और धीरे धीरे बस उसके करीब बढ़ती जा रही थी। पर कुछ प्रेजेंस महफूज कर ये चिंग वक्त पर पीछे मुड़कर देख लेता है और पाता है कि वो भद्दे चेहरे वाली मूर्तियां उसके काफी करीब आकर अजीब ढंग से हंस रही थी। और वो क्रिस्टल्स को लेकर सावधान तो हो गया होता है, पर अब वो उन मूर्तियों को देख रहा होता है तो वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। कि ये चिंग का एक साथी उसे बताता है कि उन मूर्तियों से बिल्कुल भी पीछे न देखने को, क्योंकि ये वीपिंग स्टोन स्टैचू थी। और ये चिंग पीछे मुड़कर देखने ही वाला होता है कि वो बंदा चिल्लाता है, बे पीछे मुड़कर मत देखना, आगे देख आगे, ये मॉन्स्टर ऑफ रूल है भाई, जो अबेस के अलग ही रूल्स को फॉलो करते हैं। और जितने ही मॉन्स्टर का लेवल होता है, इनका लॉजिक का लेवल भी उतना ज्यादा हाई होता है। और तुम्हारे सामने जो विपिंग स्टैचू हैं वो कम से कम एस क्लास के क्रीचर्स हैं। और ये नॉर्मली जॉब चेंजेस पर हमला तो नहीं करती, पर अगर तुम इनकी ओर ज्यादा देखोगे तो ये तुम्हारा टारगेट बना लेती हैं। और फिर अगर तुम्हारा इन पर ध्यान ना हो तो ये तुम्हारे पीछे पीछे आती हैं। सिंपल भाषा में, नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी। और फिर वो बंदा ये चिंग को चुपचाप पीछे कदम बढ़ाने को कहता है और वो दोनों ही धीरे धीरे उल्टे कदम एंट्रेंस की तरफ जाने लगते हैं। पर ये चिंग के पैर पर कोई चीज अटकने से उसका पैर फिसल जाता है और वो मूर्तियां भी पूरा फायदा उठाकर पूरी तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। पर तहम वक्त पर फटाफट उसके कलीग ने एंट्रेंस बंद कर दी थी, जिससे वो बाल बाल जिंदा बचे थे। और फिर उसने घबराए ये चिंग को बताया था कि इस बार बस उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना अगर ये चिंग गलती से भी उन पर हमला करने की कोशिश करता तो उन पर डैमेज भी 0 जाता और वो एक ही पल में मारा जाता। और एक बात यहाँ पर ये चिंग को काफी अच्छी मिली थी कि जॉब चेंजर बनने के टाइम पर उन्हें लड़ने की ताकत और पैसे ज्यादा नहीं मिलते थे, पर एक्सपीरियंस भर भर के मिलता था, जो कि आज ये चिंग के प्रेजेंट में काम आने वाला होता है। और यहाँ प्रेजेंट में ये चिंग उस हॉन्टेड मॉन्स्टर पर मैजिकल हमला करने की तैयारी कर लेता है, क्योंकि फिजिकल तो उस पर इफेक्टिव नहीं थे। और वो अपने हाथ में ग्रेट फ्लेम एक्सप्लोजन इकट्ठा कर ही रहा होता है कि अचानक वो अजीब सा अनडेड एवेशन क्या करता है कि वो आग उसके हाथ में जलने लगती है और वो उस फायर मैजिक को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। और बुरी किस्मत यहाँ पर ये थी कि ये चिंग को फिलहाल सिर्फ फायर मैजिक आता था और अनडेड बुरी तेजी से अपनी स्काइड को लेकर ये चिंग के पीछे से आता है, उस पर तेज घुमाकर हमला करता है, जिससे वो एक बार फिर से बच जाता है और अपने खून को पोंछता हुआ कह रहा होता है, मैं ज्यादा देर तक इस पहले रूम में फंसा नहीं रह सकता। इस अजीब से अनडेड स्पिरिट के पास फिजिकल इम्यूनिटी है, पर ये खुद अटैक को फिजिकल कर रहा है। इसके कॉम्बिनेशन सच में काफी अजीब है। लगता है वो अनडेड मेज की तरह था, पर वो येज की तरह बार बार अपनी स्काइड घुमाकर मारता था। कभी वो उठकर कहीं से आता तो कभी कहीं से, और उसके हमलों को आसानी से रोकते हुए। तभी ये चिंग को इस मॉन्स्टर को हराने का काफी अच्छा आइडिया आता है। सो अब ये एपिसोड खत्म होता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।